सारे लोग जानते होंगे। और ये आरोप और प्रचार किया गया कि ये समाजवादी हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो सब माल बीजेपी वालों का निकला। बताओ 200 करोड़ से ज्यादा निकला भाजपाइयों के, उन्हीं के लोगों का है कि नहीं है। और फिर जब खिसिया गए तो पम्मीजन पे छापा मारा कि नहीं मारा छापा, उन्हें परेशान कर रहे कि नहीं कर रहे। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। बीजेपी कह रही है कि आप कलो सबको मिल गए हैं, लेकिन दिल नहीं मिले हैं आपको। उनके कितने दिल मिल गए? माला में कोई एक नेता जा रहा था, माला से निकल के बाहर हो गया गला उसका। आपने वीडियो नहीं देखा? सोचो, इतने सीनियर नेता, माला में गलती से उनका वो आ गई गर्दन। इतनी जल्दी गर्दन निकाली, आपने नहीं देखा? और एक बहुत सम्मान पाने वाले लोग, अब हल्का वो पीछे वाले कोने को मैं जानता ही नहीं हूँ कि क्या कहा जाता है, केवल उतना पकड़े हुए थे। आपने नहीं देखी अभी तस्वीर? हल कहाँ पकड़े हुए थे? बिल्कुल आखिरी में बस छू रहे थे हल को। ये सम्मान है, ये वोट के लिए सम्मान दिया गया, तो वोट मिल जाए बस। ये तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और राष्ट्रपति। अभी सुनने में बीजेपी वालों ने नकली फोटो बना दी है, कॉपी एंड पेस्ट करके, या राष्ट्रपति जी बैठी हैं और हम लोगों को फर्जी बुला रहा है कि लोग ये पिक्चर चला रहे हैं, वो फर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सावधान रहिए लोकतंत्र में। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की फोटो बना देंगे। तो नकली फोटो बनी कि नहीं बनी? अब कोई कहेगा नहीं, इसलिए नहीं कहेगा जिसका दाना उसका गाना। बताओ, आप बताओ, फर्जी फोटो बनी कि नहीं बनी? पता नहीं पहले की असली थी कि अब असली है। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी इंटरनेशनल एजेंसी जांच कर सकती है। तो वो फोटो कहां से आई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसको तो हम लोगों ने भी ट्वीट किया, मान लो बहुत सारे जर्नलिस्टों ने भी ट्वीट किया, बहुत सारे सामान्य नागरिकों ने भी ट्वीट किया। वो फोटो कैसे बाहर आ गई? कैमरामैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ोगा। जिस पत्रकार ने ऐसी फोटो खींच दी अपनी कलाकारी से, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। क्या फिर खेल रहे थे बीजेपी के लोग और उनको लाया गया थाने में, और फिर बीजेपी का नगर अध्यक्ष आता है और उनको जबरदस्ती खींच के वहां से लेके जाता है। तब वहां पर फीता लाठी सब चलता है। इसके लिए तुमने पूछे क्या? ये पत्रकार सब जानते हैं। कांग्रेस के होली में वो पार्टी में नहीं पहुंचा। अरे ये कार्यक्रम यहाँ था, इफ्तार का समय निश्चित है, और जो लोग इफ्तार पे बुलाते हैं पहले से बुला के रखते हैं। मौलाना फरंगी महली, उन्होंने मुझे पहले से बुलाया था, उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और आप सब समझदार लोग जानते हो, इफ्तार का समय एक ही होता है सब, इसलिए एक ही कार्यक्रम में आप रह सकते हो। हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस साथ गठबंधन है। कल ही हम लोग सब मंच पे थे। सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दिल नहीं मिले? बीजेपी के लोग दिल मिले ना मिले, बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। जिन्होंने बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल मिले ना मिले, लेकिन मुस्कुराते रहिए, गले मिला के चलिए। एक चर्चा बहुत आम चल रही है, पहले हेमंत सोरेन, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, क्या अगला टारगेट अगले साल होगा? अरे क्यों यार चंडू खाने कब छोड़ दो यार, तुम्हारे लिए तो यही शब्द है, चंडू खाने का। सर एक सवाल है, अभी जिस तरह से सर कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि झारखंड में अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं, केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और ये कैसा लोकतंत्र है? वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इस सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे,
चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोवोकेट कराती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो ऐसो बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, ऐसो की अच्छी नौकरी है, हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे। आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आकर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है। सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना, रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है, और आज सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के एक जज ने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल अगर कुछ कोई हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है, जिसमें काले धन को व्हाइट मनी कर दिया गया। और यही बात तो हम लोग कहते थे, याद कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कुछ हुआ है तो वो नोटबंदी हुई है। तो ये नोटबंदी जैसी बातों को छिपाने के लिए, जीएसटी से जो उत्पीड़न उसको छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही सरकार उसको छिपाने के लिए, मुख्यमंत्री को जेल भेजना और अपने सहयोगी मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातों को पूछना और प्रोपोगेट करना। आज सवाल उत्तर प्रदेश में माफिया का है कि नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि इस उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा लीक हुई है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हुई है। और सोचो, यहाँ का ब्रजेश पाल, उसने आत्महत्या कर ली हो डिग्री जला करके, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जो नाराजगी है उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।